से मिलने के लिए वो बेताब नहीं थे, सिर्फ एक नाम मालूम कर रहे थे, काजी अब्दुल सत्तार साहब का कमरा कौन सा है। 35 साल पहले का बात है। अब अगर यहाँ आप एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या लेक्चरर हो गए हैं, तो अभी इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शान अगर बरकरार है तो पद्मश्री प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार साहब। मुल्क के बाहर जब हम जाते हैं या मुल्क में जहाँ कहीं भी बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं और सेमिनार्स में जो मंदूबीन होते हैं वो अलीगढ़ में अगर किसी की भी सबसे पहले खैरियत दरियाफ्त करते हैं तो वो पद्मश्री प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार साहब। वारिस अलवी साहब पर सेमिनार हो रहा है, आप लोग जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को मालूम भी है कि जब हमारे पास इत्तला आई कि आप आए और बॉम्बे में पेपर पढ़ना है आपको, तो हमने कहा वारिस अलवी साहब से पूछ लीजिए। वारिस अलवी साहब ने 6 साल पहले, वारिस अलवी फिक्शन पे बड़ा नाम, आप सब रिसर्च कर रहे हैं, जानते हैं, उन्होंने नावल काजी साहब के नावलों के ताल्लुक से मज्जू भैया के किरदार पर कहा कि मुझे ये किरदार अच्छा नहीं लगता है। मैंने रिटिन में उसी रिसाले में जवाब दिया कि अगर नहीं अच्छा लगता है तो वजह बताई होती, और वरना वो किरदार ऐसा है कि हर शख्स पहचानता है कि ये मज्जू भैया हैं, ये रज्जोबाजी हैं। यानी फिक्शन में शब्बीर साहब खुद एक बड़े अफसाना निगार बैठे हुए हैं कि लोग कहते हैं कि किरदार अगर इस्मत के ये आयद में थे या प्रेमचंद के आयद में, तो किरदार जो जिंदा किरदार, जो आइडियल किरदार, जो अलामती किरदार, सिंबॉलिक किरदार, पद्मश्री प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार साहब ने फिक्शन को जिस हद तक मालामाल किया है, इसकी तारीफ सुननी हो तो कभी इंतजार हुसैन से सुनिए। खुद वारिस अलवी कहने के बावजूद भी ये हमें उन्होंने खत भी लिखा, शाफे साहब से भी कहलवाया कि नहीं साहब, मैं खुद जानता हूँ कि काजी साहब इस वक्त फिक्शन के सबसे बड़े राइटर हैं। मैंने उनसे फिर फोन पे कहा कि सर आप इसमें लफ्ज अब क्यों लगा रहे हैं, फिक्शन के वो बड़े राइटर हैं। तो ये तमाम चीजें इसीलिए हम चाहते थे, इस वक्त सेहत ठीक नहीं डॉक्टर साहब की, लेकिन ये सिर्फ आपकी मोहब्बत कि काजी साहब ने कहा मैं चलूंगा। अब ये बाकायदा प्रोग्राम मैं सिगरेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने बाकायदा प्रोग्राम को शुरू करें। अजीजों, मैंने पहली बड़ी सदारत 1962 में की थी, उसको सिर्फ 51 बरस हुए। सदारत एक जिम्मेदारी होती है, मैं थक गया हूँ। कोई जिम्मेदारी मैं कबूल करने से आजिज हूँ।